बस एक जो दुख है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो मेरा है वो आपका भी है। और आप लोग जान रहे हैं कि बोलने का जरूरत नहीं है कौन सरकार क्या कर रही है नहीं कर रही है, लेकिन साफ जाना कि 22 साल में नियोजन नीति नहीं बना है। और आप लोग सभी जानते हैं कि नियोजन नीति का क्या महत्व है। बिना नियोजन नीति का नियोजन नहीं हो सकता है। चाहे आप कितनों बार हम पढ़ लें, आप पढ़ लें, चाहे हम कितनों कोई भी डिग्री कर लें, चाहे बीएड कर लें, डीएलएड कर लें, इंजीनियरिंग कर लें, मेडिकल कर लें, जीआरएफ कर लें, पीएचडी कर लें, कुछ भी हम कर लेंगे तो तब तक मेरा नियुक्ति नहीं हो सकता जब तक मेरा नियोजन नीति नहीं लग सकता। और नियोजन नीति लगने के बाद ही अगला प्रोसेस हो सकता है। तो हम लोग जो सबको एक उम्मीद के साथ एक तो इतना पढ़ाई पढ़े हम लोग और तैयारी भी की है, सब कोई किया, हार्दिक इच्छा से सब कोई अपना करियर का बहुत ज़्यादा चिंता रहता है, होना भी चाहिए, हर मनुष्य का एक स्वाभाविक भी है। और जब नहीं हो रहा है, देख रहे हैं कि कैसा उल्लू बनाया जा रहा है। एक इतना मतलब ऐसा मूर्ख तो हम कहेंगे कि पूरा झारखंड में कहीं नहीं बनाया जाता है। क्योंकि एक तो 2016 तक यहाँ नियोजन नीति नहीं था, मतलब पूरे दुनिया के लिए यहाँ आमंत्रित था। 2016 में जब पहला नियोजन नीति रघुवर दास जी बनाए, 12-13 जिला मिला करके 13 जिला के लिए झारखंडियों का हुआ, लेकिन 12 जिला के लिए पूरा ओपन हो गया। फिर वो भी असंवैधानिक हुआ, फिर वो भी खत्म हो गया, कुछ लोगों का नौकरी हुआ, बाकी बहुत कोई का नहीं हुआ। फिर ये सरकार अपना क्रेडिट लेने के लिए जो भी मंशा हो, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन ये भी एक ऐसा नियोजन नीति लाया जो दुनिया को दिखाने का कोशिश किया कुछ वर्ग को कि हम आपके लिए करेंगे, हम सबके लिए नहीं करेंगे। और एक्चुअल में ये नियोजन नीति नहीं था, बल्कि एक सुनियोजन नीति था कि हमको नौकरी नहीं देना है। एकदम सुनियोजित एक सुनियोजन नीति था। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब ये नीति लाया गया था उसी टाइम आपका जब सदन में भी बातें आई थी कि ये असंवैधानिक है, और जब कोर्ट गया था मामला तो उसी समय प्रथम दृष्टिया ही चीफ जस्टिस महोदय आदरणीय रवि रंजन जी बोल दिए थे स्पष्ट रूप से पॉइंट बाय बिंदुवार की किस तरह से ये असंवैधानिक है। उसके बावजूद भी समय को बर्बाद कराया गया, फॉर्म भराया गया, एग्जाम शेड्यूल निकाला गया, तैयारी किया गया। बताइए सीजीएल 2015 से 22 तक एग्जाम नहीं हो पाया। तो इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल आया, हर एग्जाम्पल आप लोग जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब क्यों हो रहा है, आखिर कहाँ अड़चन आ रहा है? हम लोग सब पढ़े लिखे छात्र हैं तो इसका मनन चिंतन करना होगा। अगर सच में अगर कोई दिक्कत होने वाली बात थी तो भारत का 29 राज्य में नियोजन नीति बनने में दिक्कत होना था जी। लेकिन झारखंड में ही क्यों? एक ही कि मंशा इन लोग को क्लियर नहीं, और टाइम को धीरे धीरे बर्बाद करके इन लोग का करियर को हम चौपट कर देंगे। इसके अलावा इन लोग का कोई मंशा नहीं है। और हम लोग का इतना बड़ा दुख तकलीफ और दर्द और पीड़ा के समय में कोई नेता को कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हम लोग को खुद को अब तय करना है कि अब हम कितना और मूर्ख बने। क्योंकि दो तरह का शासन होता है, एक होता है कानून का शासन, एक होता है कानून के द्वारा शासन। कानून का शासन में सब कोई समान होते हैं, सबको अपना अपना हक अधिकार मिलता है। अगर कानून का शासन इस राज्य में चलता तो पहला साल नियोजन नीति लागू होता। अगर कानून का शासन होता तो हम लोग का जिस डेट में परीक्षा की घोषणा की गई थी उस डेट में हम लोग परीक्षा देते हैं। अगर कानून का शासन चलता तो हम लोग जो आराम से बिना दूसरों को क्षति पहुंचाए, हम लोग जो शांतिपूर्ण, जैसे जब पीएससी में हम आंदोलन कर रहे थे, रात में किसी को कोई क्षति नहीं, एक सच्चाई बात को कि जब पीएससी में जो गड़बड़ी हुआ था, रख रहे थे फिर भी टॉर्चर करके उठाया जाता है। तो ये कानून का शासन नहीं है। आप लोग देख रहे हैं कल हम लोग का विधानसभा का जो है शांतिपूर्ण तरीके से, हम लोग कोई नक्सली नहीं है, हम लोग का हाथ में कोई हथियार नहीं रहेगा। एक अपना जो संविधान का अनुच्छेद 19 का 1 में स्पष्ट रूप से कहती है कि आप अपना बात शांतिपूर्ण से रख सकते हैं। और ये अंग्रेज के शासन में भी महात्मा गांधी लोग लगातार आंदोलन किया है। बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू लोग सब जब संविधान नहीं था उससे पहले से करते आ रहा है, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 19(1) कहता है कि आप अपना बातें रख सकते हैं। लेकिन हम लोग संविधान के तहत शांतिपूर्ण तरीके से कल हम लोग रखने जा रहे हैं। तो आप लोग सभी को जान रहे हैं कि हम लोग के ऊपर कानूनी नोटिस आया है कि हम लोग को जो है कि उपस्थित होना है, डराने का धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब ये कानून का शासन नहीं है, ये कानून के द्वारा शासन है। और कानून के द्वारा शासन जिसको होता है जो हिटलर शाही है,
जो शासन ब्रिटिश का शासन था, कानून के द्वारा शासन हमेशा कुछ वर्गों को टारगेट किया जाता है और दिखाया जाता है कि ये मेरा वोट बैंक होगा और वो कानून में कुछ भी हो ये मेरा वोट बैंक बन जाए और हम इस कुछ कम्युनिटी को हम टारगेट करेंगे और हम उस कम्युनिटी को भी मूर्ख बनाएंगे और उस मूर्ख बना के जो है कि हम अपना काम निकाल लेंगे। इस तरीके से जो है कि अपना एक साजिश और षड्यंत्र के तहत कानून के द्वारा शासन चला रहा है और वोट बैंक के द्वारा चलाया जा रहा है। और ये आज आप लोग सबको अखबार में देखे होंगे कि महाधिवक्ता ने विधि आयोग को मंतव्य अपना दे दिया है कि सुप्रीम कोर्ट जाना है। अगर मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो समझिए कि केस नंबर लेने में 3 से 4 महीना, उसके बाद एक डेट। और सुप्रीम कोर्ट किसको लड़ाएगा जी, जब हाई कोर्ट में आपका भारत सरकार का पूर्व जो है कि महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी को आप यहाँ लड़वा लिए, आप कपिल सिब्बल को बुला के लड़वा लिए, सुप्रीम कोर्ट से बुला के ही आप हार गए हैं, तो आप क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? सही बात है, क्यों सब? इसीलिए अगर ये दुख दर्द और पीड़ा है और इससे निजात हम लोग को चाहिए तो जिस प्रकार पूरे झारखंड के नौजवान अभी एकजुट हुए हैं उसी प्रकार हम लोग को एकजुट होना होगा। अब तो तय है कि नियोजन नीति अब आगे परीक्षा तभी हो सकता है या तो सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर लेके आएगा या तो कोई नियोजन नीति नया बना के जेएसएससी और जेपीएससी को देगा, जेएसएससी को खास करके। अन्यथा अब कोई परीक्षा नहीं होना है। बस 2 ही कारण हो सकता है, या तो सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश लाएगा कि आप परीक्षा ले सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ नियोजन नीति रद्द नहीं किया है हाईकोर्ट का फैसला, ये नियोजन नीति रद्द के साथ साथ ये सारे परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया है। और ये जेएसएससी तभी परीक्षा ले सकती है जब दो ही कारण पे, या तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा सरकार के पास, दूसरा एक नया नियोजन नीति देगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट तो जाने का मतलब कि हमारा उम्र का गिरवी रखा जाएगा, हमारा उम्र को बेचा जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही वकील यहाँ के लड़ लिया है। अब एक पेंसिल है तो दिल्ली जाने के बाद तो पेंसिल नहीं हो सकता है, वो पेन नहीं हो सकता, पेंसिल है तो वहाँ भी पेंसिल ही रहेगा। और यहाँ सब बहुत ही एक हायरिंग में करोड़ रुपया खर्चा किया गया इस केस में, उसके बावजूद भी ये केस नहीं टिक पाया, मतलब वहाँ जाकर सिर्फ समय का बर्बाद हो गया। अब दूसरी बात, अगर नियोजन नीति बनेगा तो आप लोग जान रहे हैं कि नियोजन नीति मान के चलिए बन जाएगा, हम लोग दबा देंगे तो आप लोग नहीं रहिएगा तो नियोजन नीति 29 राज्य में अपना अपना नियोजन नीति है, लेकिन 29 राज्य का नियोजन नीति 3rd और 4th ग्रेड के लिए अपने राज्य वासियों के लिए है, अपने राज्य हित के लिए है। ये नहीं कि हम नियोजन नीति लागू हो जाएगा, परीक्षा लिखने का खुशी नहीं होना चाहिए। हमेशा खुशी इस बात की होना चाहिए कि 3य और 4th वर्ग में जो इस राज्य के हैं, जैसे बाकी 2800 राज्य में जिस प्रकार से 3य और 4th वर्ग में उसी राज्य के लिए है, उसी प्रकार यहाँ भी बने 3य 4th वर्ग के लिए, तो ये अपना ही राज्य वालों के लिए बने। ये कैसे बनेगा? क्योंकि देखिए यहाँ सब जगह के लोग हैं। अब आंदोलन में आप लोग नहीं जाइएगा तो आंदोलन तो चलेगा, कोई ना कोई करेगा। हम जो चाहते हैं अगर जो 3rd और 4th ग्रेड में जो हम चाहते हैं, जो आप लोग चाहते हैं, ये चाहने वाला व्यक्ति वहाँ नहीं रहेंगे तो बात 3rd और 4th ग्रेड में झारखंडी हो, ये बात वहाँ कैसे मजबूती से जाएगा? इसीलिए आप लोग को फ्रंट पे रहना है, आप लोग को बुलंद करना है अपने बातों को, क्योंकि एक बड़ा काम होने वाला है बहुत जल्द। या तो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आए, सुप्रीम कोर्ट गया तो उसको लटक गया तो बर्बादे हो गया, उसको तो रोकना ही होगा। अगर नहीं गया, नियोजन नीति बनेगा, तब तो और आंदोलन का जरूरत है कि भाई ये फैसला हमारे हित में हो, अन्यथा हम पढ़ते रह जाएंगे, हमारा बाल पकते रह जाएगा और हम लोग बर्बाद होते रह जाएंगे। और हम लोग जितना झेले हैं ना, हम दावा के साथ कह सकते हैं कि हमारा बाल बच्चा, रहने वाला भाई बहन हम लोग से बहुत ज़्यादा झेलेगा, बहुत ज़्यादा झेलेगा। और सिर्फ रोजगार के मामले ही नहीं झेलेगा, हर मामले में झेलेगा। कोई भी ऑफिशियल काम हो, चाहे नगर निगम का जाति प्रमाण पत्र का बात होगा, चाहे वो जातीय स्थानीय का बात होगा, चाहे कोई योजना का बात होगा, वृद्धा पेंशन इसका बात होगा, वहाँ कहीं जाइएगा आपका आदमी रहेगा ही नहीं। तो ब्लॉक में टॉर्चर हुई है, नगर निगम में टॉर्चर हुई है, स्कूल कॉलेज कहीं भी अपना आदमी नहीं रहेगा तो कितना दिक्कत होगा, परेशानी। इसीलिए परेशानी बहुत होगा। इसीलिए कल आप लोग पूरा इस चीज़ को सर्कुलेट करना है। साथ साथ नियोजन नीति चाहिए, लेकिन खास बात इसलिए भी जाना जरूरी है कि आपके हित के लिए चाहिए, क्योंकि आपके हित के लिए चाहिएगा, आपको तभी आपके हित के लिए मिलेगा, क्योंकि आप जब वहाँ पे रहिएगा। अब बताइए कि CNT SPT एक्ट मान लिया कि यहाँ के लोगों के लिए मिला, तो ये बिरसा मुंडा आंदोलन किया तब उसके हित में मिला, कोई दूसरा करता तो उसके लिए ना CNT SPT एक्ट मिलता। बात को समझिए। तो उसी प्रकार नियोजन नीति मान लिया बनेगा भी, तो भाई हमरे बदले कोई और आंदोलन करेगा तो उसके लिए नाम बनेगा।
तो आपके हित में चाहिए तो आपको आंदोलन करना होगा, आपको अपना बात को रखना होगा, आपको अपना एकता देखना होगा। और जब लगेगा कि नियोजन नीति बनने जा रहा है और मेरा नियोजन नीति नहीं बन रहा, तब आप पकड़िए चीजों को, क्या यहाँ गड़बड़ हो रहा है, इस चीज को देखना है। यहाँ पे चूक हो गया, उसके बाद फिर कुछ नहीं हो सकता है, फिर वो हाथ से निकल गया। इसीलिए एकदम गोल बंद हुई है। खास करके जो जिसका राइज है उसको अधिकार है जी तृतीय चतुर्थ वर्ग में, ऐसे बाप का खेत बेटा ही जोत सकता है ना। इसीलिए JSSC का, हम JPSC का नहीं बोल रहे, जो संवैधानिक बात है हम वही बोलेंगे। जो कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड जो होता है किसी भी राज्य का, वो अपना बाप का खेत के बराबर होता है। जैसे कि मेरा बाप का खेत खिल रहेगा लेकिन मेरा पड़ोसी जाके नहीं जोतेगा, उसी प्रकार JSSC का जो नौकरी होगा, चाहे किसी भी राज्य के कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड का जो नौकरी होगा उसी राज्य के लिए होगा, अन्यथा वो वैकेंट रहेगा। क्योंकि बापौती है, वो बापौती बाप का खेत है, कोई दूसरा नहीं जोत सकता है। और वह दूसरा कोई जोतने के लिए भी बहुत ऐसा तैयारी भी चल रहा है, सब आप लोग जानते हैं, हम सारा आपको सब कुछ बताएंगे। हमको कोई नोट्स नहीं बचना है भैया, हमको बिजनेस नहीं करना है, हमारा दर्द है, पीड़ा है, हमको वही दर्द पीड़ा है जो आप लोग का है। और चूंकि हम भी PGT में इतना तैयारी भी किए थे, इसका भी हमको दर्द है, परीक्षा नहीं हुआ, हमको 3-4 महीने हमको कहीं भी नहीं देखे होंगे। तो कहने का मतलब है कि तो कल मन में विचार में लगता होगा कि जाएंगे, क्या होगा नहीं होगा, लेकिन हम बता रहे हैं ये आंदोलन मांगने का बहुत बड़ा ये जरिया होता है। आज दुनिया में ये भी चीज़ हासिल हुआ है, आंदोलन, एक चीज़ आंदोलन से हुआ है। चाहे कोई भी चीज़ का उदाहरण दीजिए, आपके हित में कौन एक सा चीज़ है जो आपके हित में बना है और वो बिना आंदोलन का बना है। चाहे झारखंड अलग राज्य का बात करें, चाहे आपका आरक्षण का बात करें, चाहे आपका देश आज़ादी का बात करें, ये वोट दे के अधिकार नहीं मिलता है, अधिकार आंदोलन से मिलता है। वोट देकर सिर्फ किसी के हाथों में आप बागडोर दे सकते हैं, लेकिन अधिकार आपको वोट से नहीं मिल सकता, अधिकार आपको संघर्ष से ही मिलेगा। इसलिए जितने कोई है आप लोग एक अभी निर्णय लीजिए, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, झारखंडी हित में नियोजन नीति लागू करो, झारखंडियों के हित में नियोजन नीति लागू करो, कल विधानसभा चलो, युवा